हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईपीसी का लेक्चर नंबर 3 है आज का। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स पसंद आए। अगर आपने नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी है क्या? आईपीसी इज ए ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब इसके बारे में दूसरी जानने वाली बात यह है कि आईपीसी करता क्या है। ये हमें बताता है ऑफेंस क्या होता है और उसकी पनिशमेंट क्या है। ये बताता है कौन कौन से एक्ट्स को ऑफेंसेस कहा जाएगा और उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट क्या होगी। जैसे आपका सामान किसी ने उठा लिया गलत इंटेंशन के साथ, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा कि आपके साथ चोरी हुई है, आपके सामान की चोरी हुई है। ये कहां लिखा गया? आईपीसी में लिखा गया। और उस चोरी की पनिशमेंट क्या है ये भी आईपीसी बताता है। तो मतलब ये ऑफेंसेस को कैटेगराइज कर देता है कि ये एक्ट अगर कोई करता है तो ये ऑफेंस होगा और इस ऑफेंस की ये पनिशमेंट है। ठीक है, अब आईपीसी जो है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। देखो, आपको सब्सटेंटिव लॉ का मतलब पता है तो ठीक है, आप स्किप करके थोड़ा सा आगे पार्ट समझ सकते हैं, लेकिन नहीं पता तो समझा देते हैं जी। दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है ना, ये हमें बताता है मूल कानून क्या है, व्हाट इज द लॉ, ये बताता है हमें सब्सटेंटिव लॉ। तो देखिए आईपीसी जो है ये तो हमें बता देता है ये ऑफेंस और इसकी ये पनिशमेंट है। तो मतलब आईपीसी ने तो हमें बता दिया कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमारा ये राइट है कि हम ऑफेंडर को इतने साल की इंप्रिजनमेंट करवा सकते हैं, उसे हम ये पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, ये हमारा राइट है। ये हमें बताता है आईपीसी। ठीक है, तो आईपीसी हमें हमारे सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बताता है। लेकिन उन सब्सटेंटिव राइट्स को इन्फोर्स कैसे करवाना है? अब आईपीसी ने तो बता दिया कि आपके साथ अगर चोरी हुई है तो आप इतने साल की पनिशमेंट दिलवा सकते हो। तो इस पनिशमेंट को दिलवाना कैसे है, क्या प्रोसीजर है, वो बताएगा आपको प्रोसीजरल लॉ। फिर आपको प्रोसीजरल लॉ की शरण में जाना पड़ेगा। और आईपीसी का प्रोसीजर कहां पे बताया गया है? सीआरपीसी में। कि जैसे चोरी हुई है किसी के साथ तो क्या करोगे आप? एफआईआर करवाओगे या मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, क्या करोगे, वो सब कुछ बताया गया सीआरपीसी में। लेकिन उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो बताया गया है आईपीसी में। तो आईपीसी जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। ये बताता है कि कौन से ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है और ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। इतनी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं बात करते हैं आईपीसी आया कहां से, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री को ना हम इसके 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ एंड इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो देखिए, अगर हम एंशिएंट पीरियड पे चल जाएं तो वहां पे हिंदू क्रिमिनल लॉ एग्जिस्ट करता था। अब वहां पे स्टैट्यूट में कहीं पे भी क्लियरली मेंशन्ड नहीं था कि टोर्ट्स एंड क्राइम में कुछ डिफरेंस है, लेकिन हिंदू लॉ गिवर्स ने कहीं ना कहीं ये अपने एक्शंस के साथ दर्शाया है कि उन्हें पता है कि डिफरेंस क्या है टोर्ट और क्राइम के बीच में। बट कहीं भी ऐसा लिख के उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा था, लेकिन उन्हें अंदर पता था कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। अब उस टाइम पे किंग्स होते थे, वही पनिश किया करते थे, वही सुनवाई किया करते थे, वही देखते थे कि किसी के साथ क्या गलत हुआ और उसकी क्या पनिशमेंट है। लेकिन उस टाइम पे ना गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी नहीं माना जाता था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हम देखते हैं कि किसी की कोई गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है, मेंजरिया है या नहीं है ना। आपने नहीं देखा तो देखो, पीछे लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर किसी ने क्राइम किया तो हम क्या देखते हैं कि उसकी गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं थी। लेकिन अगर किसी की गिल्टी इंटेंशन नहीं भी होती थी ना पहले के टाइम पीरियड में, तो भी उसे पनिशमेंट दी जाती थी। मतलब हिंदू क्रिमिनल लॉ जब एग्जिस्ट कर रहा था एंशिएंट पीरियड में, उस टाइम पे गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है, गलत किया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, ये सिस्टम हुआ करता था। अब आगे चलते हैं, आगे मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ आता है। मुस्लिम्स ने कंट्री को कंकेस्ट कर लिया एंड मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ को अप्लाई किया जाने लग गया हमारे कोर्ट्स में। ये जो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ था इसने क्या किया, क्राइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड क्राइम अगेंस्ट मैन। नाउ क्राइम
अगेंस्ट गॉड जो होते थे ना, उन्हें ये कहते थे पब्लिक रोंग्स, एंड अगर कोई पब्लिक रोंग करता था तो उसके लिए सोसाइटी उसे पनिश किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री हो गया या ड्रंकननेस हो गया, ये जो सारे क्राइम्स होते थे ना, इन्हें क्राइम्स अगेंस्ट गॉड कहा गया था और इनके लिए सोसाइटी उन्हें पनिश करती थी। लेकिन क्राइम अगेंस्ट मैन, जैसे किसी का चोरी हो गया, सामान रोबरी हुई है, मर्डर हुआ है, तो इन क्राइम्स को बोला जाता था क्राइम अगेंस्ट मैन। सो दीज वर प्राइवेट रोंग्स और इनके लिए इंडिविजुअल्स पनिश करते थे। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड क्राइम अगेंस्ट मैन। तो उस टाइम पे इस तरीके से कुछ चलाया जाता था सिस्टम, लेकिन वहां पे जो कोर्ट का प्रोसीजर जो कोर्ट फॉलो करती थी काफी डिफेक्टिव था। कई बार ना वहां पे उनके कुछ ऐसे रूल्स थे ना जिन्हें अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो मतलब काफी डिफेक्टिव सिस्टम हुआ करता था। कुछ बातें अच्छी भी होती हैं लेकिन डिफेक्ट्स काफी थे। अब क्या हुआ, आगे आया इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ कैसे आया, देखो मुस्लिम्स के बाद आगे हमारे पास आई ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने लगी थी, हम सबको पता है, अंग्रेज राज करने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई मुस्लिम जो लॉ यहाँ पे चल रहा है, जो मोहम्मदीन लॉ चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं। अब इन डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जाना चाहिए, तो इन्होंने काफी सारी अटेम्प्ट्स करी इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए और फिर ये लेके आए बॉम्बे में एक एल्फिंस्टन कोड। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 1834 में एक लॉ कमीशन बिठा दी जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, और इन्हें कहा गया कि आपका काम क्या है, आप एक काम करो, आप हमें एक पीनल कोड को ड्राफ्ट करके दो, हमें बताओ कि कौन कौन से एक्ट्स को ऑफेंसेस कहा जाना चाहिए और इनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ये काम किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। इन्होंने काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स करी और इन्होंने क्या करा, 14 अक्टूबर 1837 को एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गवर्नर के पास। अब तो इन्होंने सबमिट कर दिया, लेकिन सबमिट होने के बाद इस ड्राफ्ट में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई, बहुत सारी रिवीजन्स की गई और उन सभी अमेंडमेंट्स के बाद ये जो ड्राफ्ट था फाइनली 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास प्रेजेंट किया गया और इस बिल को असेंट मिली गवर्नर जनरल की 1860 में और 1860 से ही ये जो आईपीसी कोड है ये लागू हुआ। मतलब इंडियन पीनल कोड तब का बना हुआ है जब अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया था। इसकी हिस्ट्री को ना थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो हिंदू वाले बंदे हुआ करते थे, हिंदू क्रिमिनल लॉ हुआ करता था, तो वहां पे इन्होंने गिल्टी इंटेंशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसी की गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है उसे सजा मिलेगी। लेकिन आगे आया मोहम्मदीन क्रिमिनल लॉ, इन्होंने देखा अगर क्राइम अगेंस्ट कोई गॉड करेगा तो सोसाइटी उसे पनिश करेगी, लेकिन अगर कोई क्राइम अगेंस्ट मैन करता है तो इंडिविजुअल उसे पनिश कर सकता है। लेकिन इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफेक्टिव था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पे अपना ही कोड चलाने की कोशिश करी थी, काफी अटेम्प्ट्स करी थी डिफेक्ट्स को ठीक करने की। एल्फिंस्टन कोड लेके आए थे, फिर इन्होंने 1834 में इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन बिठाई और फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन बिठाए थे लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले को कहा गया कि आप एक काम करो, आप एक पीनल कोड ड्राफ्ट करके दो हमें इंडिया के लिए। फिर इनके कमीशन ने 1837 में 14 अक्टूबर 1837 में इन्होंने एक पीनल कोड को ड्राफ्ट करके दिया और फिर उस पीनल कोड में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई और फाइनली ये जो कोड था 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने जाता है, पेश किया जाता है और गवर्नर जनरल की इन्हें असेंट मिलती है 1860 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी, 6 अक्टूबर 1860। इस डेट को जो बिल था इससे असेंट मिलती है गवर्नर जनरल की और तभी से आईपीसी अब तक हमारे पास है। तो इंडियन पीनल कोड की ये थी हिस्ट्री। अब इंडियन पीनल कोड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। आई होप आपको अब आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स मेरे डाउन जा रहे हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो यू हैव करना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।